यदि आप भी ड्रिंक एंड ड्राइव का शौक रखते हैं, यानी यदि आप भी शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं, तो जानिए क्या हो सकते हैं इसके भयंकर परिणाम। इसका कितना बड़ा हर्जाना आपको भुगतना पड़ सकता है। कुछ लोग इसको केवल चालान भरने से संबंधित ऑफेंस समझते हैं, जबकि ये उससे कहीं ज्यादा सीरियस ऑफेंस है, जिसकी बहुत हेफ्टी पेनल्टीज आपको पे करनी पड़ सकती हैं। जो शख्स नशे की हालत में ड्रिंक करके ड्राइव करता है, वह खुद एक घातक हथियार के रूप में रोड पर चलता है, जो न केवल अपने लिए बल्कि रोड पर पब्लिक के लिए भी खतरा बन सकता है। ड्रिंक एंड ड्राइव गैर कानूनी तो है ही, इसके साथ ही ये जानबूझकर एक अनसोची दुर्घटना को बुलावा देना भी है। चलिए जानते हैं इंडिया में ड्रिंक एंड ड्राइव से रिलेटेड कुछ रूल्स, फाइन्स एंड पनिशमेंट, जो कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए जानना बेहद जरूरी है। बिकॉज इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। मेरा नाम है पूनम शर्मा और आप देख रहे हैं लीगल फिन्स। अकॉर्डिंग टू मोटर व्हीकल एक्ट सेक्शन 185, अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में या किसी ड्रग्स के इन्फ्लुएंस में ड्राइव करना बिल्कुल गैर कानूनी है और साथ ही ये एक क्रिमिनल ऑफेंस भी है। यदि आपने ड्राइव करते वक्त लिमिट से ज्यादा अल्कोहल ले रखी है, यहाँ लिमिट का मतलब है पर 100 ml ब्लड में 30 mg, यानी कि यदि आपका BAC ब्लड अल्कोहल काउंट पर 100 ml ब्लड में 30 mg या उससे ज्यादा पाया जाता है, तो आप गिल्टी हैं, यानी कि आपने ऑफेंस किया है। इसके अलावा यदि आप किसी ड्रग्स या किसी ऐसी दवा के इन्फ्लुएंस में गाड़ी चला रहे हैं कि आप अपनी गाड़ी पर कंट्रोल रख पाने में असमर्थ हैं, तो भी MV एक्ट सेक्शन 185 के तहत आपने अपराध किया है। अब यदि आप ड्रंक ड्राइव में पकड़े जाते हैं, पुलिस के द्वारा आपकी गाड़ी रुकवाई जाती है, तो सबसे पहले पुलिस के द्वारा आपको ब्रेथ एनालाइजर में ब्लो करने को, यानी कि फूंक मारने को कहा जाएगा। और यदि आपका अल्कोहल इनटेक आपके ब्लड सैंपल का 0.03% या उससे ज्यादा है, यानी कि आपका ब्लड अल्कोहल काउंट यदि 100 ml ब्लड में 30 mg या उससे ज्यादा है, तो आप गिल्टी हैं। ऐसे में मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स के द्वारा आपको एक चालान इशू कर दिया जाता है। आपको ये सलाह है कि जांच में पुलिस का सहयोग करें। इसके अपोजिट यदि आप ब्रेथ एनालाइजर में टेस्ट कराने से मना करते हैं, तो पुलिस के पास पावर्स हैं, आपको गिरफ्तार भी किया जा सकता है और इसके लिए वारंट की भी आवश्यकता नहीं है। यहाँ तक कि आपकी गाड़ी तक सीज की जा सकती है। अब बात करते हैं MV एक्ट के तहत ड्रिंक एंड ड्राइव के केसेस में क्या फाइन्स हैं और क्या पनिशमेंट है। यदि आप फर्स्ट टाइम ड्रिंक एंड ड्राइव के ऑफेंस में पकड़े जाते हैं, तो अब 2019 में MV एक्ट में अमेंडमेंट के बाद 6 महीने तक की सजा या 10,000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों भी हो सकते हैं, जबकि अमेंडमेंट से पहले 6 महीने तक की सजा या 2,000 रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान था। अब यदि 3 साल के अंदर आप सेम ऑफेंस में दोबारा पकड़े जाते हैं, तो अब अमेंडमेंट के बाद 15,000 रुपए तक का जुर्माना या 2 साल तक की सजा या दोनों भी हो सकते हैं, जबकि अमेंडमेंट से पहले 3,000 रुपए तक का जुर्माना या 2 साल तक की सजा का प्रावधान था। यानी कि इस प्रकार के ऑफेंसेस में फाइन को 5 गुना तक बढ़ा दिया गया है और यह पेनल्टी ड्रिंक एंड ड्राइव केसेस में सभी प्रकार के व्हीकल्स पर सेम है, चाहे वो 2 व्हीलर हो, 3 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो या फिर कमर्शियल व्हीकल हो। ऐसे केसेस में इंश्योरेंस क्लेम भी एडमिसिबल नहीं होता, यानी कि यदि आपने इंश्योरेंस करा भी रखा है, तो भी इंश्योरेंस कंपनीज क्लेम देने से मना कर देती हैं। इसके साथ ही परमिसिबल यूज ऑफ अल्कोहल के केस में भी इंश्योरेंस कंपनीज क्लेम को रिजेक्ट कर देती हैं। अब ड्रिंक एंड ड्राइव के केसेस में MV एक्ट के अलावा आप पर IPC की धारा 279 यानी कि डेंजरस और नेग्लिजेंट ड्राइविंग का केस भी बन सकता है। और यदि ऐसे में किसी को हिट कर देते हैं, तो एक्सीडेंट की सिवियरिटी को देखते हुए IPC की धारा 337, 338, 304A या 304 भी लगाई जा सकती है। IPC की इन सभी धाराओं से रिलेटेड एक डिटेल्ड वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंडिया में अल्कोहल कंज्यूम करने की परमिसिबल और लीगल एज 18 से 25 ईयर्स है, जो कि स्टेट टू स्टेट डिफर करती है। फॉर एग्जाम्पल गोवा, कर्नाटका, हिमाचल, MP आदि में ऑफिशियल एंड लीगल ड्रिंकिंग एज 18 ईयर्स है, जबकि हरियाणा, दिल्ली आदि में सैंक्शनल लीगल ड्रिंकिंग एज 25 ईयर्स है।
मोस्टली स्टेट्स में और यूनियन टेरिटरीज में ये एज 21 ईयर्स है और कुछ स्टेट्स में तो अल्कोहल कंप्लीटली बैन है। लेकिन चाहे ड्रिंकिंग नॉर्म्स यानी लीगल एज टू ड्रिंक स्टेट के हिसाब से वेरी करे, लेकिन ड्रिंक एंड ड्राइव रूल्स पूरे देश में सेम अप्लाई होते हैं। ड्रिंक एंड ड्राइव इलीगल भी है और प्रोहिबिटेड भी है, क्योंकि बहुत सारे एक्सीडेंट्स रोड पर नशे की हालत में गाड़ी चलाने की वजह से होते हैं। ड्राइव करते वक्त आपको एग्जैक्ट सेंस और राइट टाइम पर राइट रिएक्शन की नीड होती है, जो कि अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में कम हो जाती है और दुर्घटना के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो डोंट ड्राइव आफ्टर ड्रिंकिंग। अल्कोहल या किसी अन्य नशे के इन्फ्लुएंस में गाड़ी ना चलाएं। अपने लिए और रोड पर अन्य पब्लिक के लिए खतरा ना बने। सेफ रहें, सुरक्षित रहें। वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक करें, शेयर करें। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। विल मीट सून विद सम न्यू नॉलेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर।